दोस्तों, जो बहस चल रही है अभी चारों तरफ मजदूरों के पलायन को लेकर, कोई कह रहा है इसकी गलती है, कोई कह रहा है उसकी गलती है, कोई मालिकों की गलती, कोई मजदूरों की गलती, कोई सरकारों की गलती, तरह तरह की गलतियां गिना रहे हैं। लेकिन दरअसल बात जो है, असली वजह क्या है मजदूरों के पलायन की, वो मैं आपको बताता हूं। मेरी कुछ मजदूरों से बात हुई और जो उनका फीडबैक था वो मैं आपको बताता हूं। मैंने मजदूरों से पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि आप जो है अपना जहां पर काम करते थे वो सब घर बार छोड़कर और इस तरह से पैदल जा रहे हो अपने अपने गांव, क्या कारण हो गया? तो वो बोले, साहब देखो ऐसा है कि पहले तो जो है लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो हमें लगा कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, शायद 15 दिन चले, 20 दिन चले, 21 दिन चले, उसके बाद तो खुलेगी फैक्ट्री, क्योंकि हमारे मालिक इतने पावरफुल है और इतने लंबे टाइम तक अपना धंधा बंद कैसे करेंगे। तो उन्होंने जब ऐसा सोचा तो हम भी रुक गए उनके साथ और हमने इंतजार किया कि जब मालिक का धंधा चालू होगा तो फिर से हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम रुक जाते। लेकिन जब 1 महीने से भी ऊपर स्थिति हो गई लॉकडाउन की और फिर ऐसा लगने लगा कि अब शायद ये कितना चलेगा, तो हमने ऐसा सोचा कि भाई क्या करें, काम धंधा तो कुछ चल नहीं रहा है, 2 महीने से फ्री बैठे हैं। अब फ्री बैठे बैठे शरीर को जंग लग रहा है ना। हमारा जो है बैठे बैठे खा के हमारा तौंद निकल रहा है, फिजिक खराब हो रहा है, तो क्या करें। अब शरीर को भी जंग लग रहा है, फिटनेस खराब हो रही है, तो कल को फिर से जब लॉकडाउन खुलेगा तो काम कैसे करेंगे। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, 1000 किलोमीटर है तो क्या हुआ, चलते हैं अपने गांव। 1000 किलोमीटर चलना हो जाएगा, शौक पूरा हो जाएगा, लाइफ में कुछ एडवेंचरस हो जाएगा, शरीर की फिटनेस हो जाएगी, और बीच में अगर खाना मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो डाइटिंग हो जाएगी, तो फिटनेस मेंटेन रहेगी। एक तो ये कारण था उनके जाने का। वो बोले ऐसा नहीं है कि मालिकों ने पैसा नहीं दिया। अरे मालिक तो 2 महीने की पगार एडवांस देने को बैठे थे, ये तो हमने मना कर दिया। हमने बोला कि साहब पहले से जो जनधन खातों में हमारे करोड़ों रुपए पड़े हैं वही हमसे खर्च नहीं हो रहे, तो हम पगार लेकर करें क्या आपसे। और फिर आप हमें पगार दे दोगे तो आप अपना घर कैसे चलाओगे, आपके भी तो बीवी बच्चे हैं, परिवार है। और जब हम जाने लगे तो कई हमारे मीडिया के बंधु थे, वो आए, उन्होंने कहा कि हम आपकी दुख तकलीफ दिखाते हैं, पीड़ा दिखाते हैं। तो हमने कहा भाई ठीक है, तुम्हारे भी घर परिवार है, तुम्हें भी फोटो बेच के कुछ 1000 रुपए मिलेंगे तो तुम भी अपना घर चलाओ। आखिर कोई तो अपना घर चलाए, हमारा क्या है, हमारा तो चल ही रहा है। ये बात हो गई। तो हमने कहा यार, मैंने पूछा जो वो लेडी थी जिसकी डिलीवरी हुई और उसके तुरंत बाद वो 160 किलोमीटर गई अपने घर, तो बोले साहब ऐसा कुछ नहीं है, उसने थम्स अप पी रखी थी, उसको लाइफ में कुछ तूफानी करना था। तो उसने कहा चलो ऐसा भी करके देखते, ट्राई करके देखते। तो मैंने पूछा जो वो एक लड़की थी 1200 किलोमीटर साइकिल पर अपने पिता को लेकर गई, उसका क्या कारण है। तो बोले देखो साहब ऐसा है, ओलंपिक 1 साल डिले हो गया, तो उसने सोचा प्रैक्टिस ही हो जाएगी इसी बहाने साइकिलिंग की, तो ऐसा कर लेते हैं। ये बात नहीं है, उनको किसी भी सरकार से कोई शिकायत नहीं। वो बोले साहब सरकार तो हमको 56 तरह के पकवान बनाकर सुबह शाम खिला रही थी, क्या बात कर रहे हो। ये तो हमारी गलती है कि हमें उसमें घर जैसा टेस्ट नहीं आ रहा था, वो स्वाद नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा चलो चलते हैं अपने गांव, समर वेकेशंस एंजॉय करेंगे, थोड़ा बहुत मौज मस्ती करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे आते हैं नहीं आते। आपको सवाल करना है ना, देखो किसी भी सरकार की गलती नहीं है, ये सब जो अलग अलग राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उनके विपक्ष की गलती है कि विपक्ष जो है वो हमारे पास आकर हमसे बात करके हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। आप देखो आज हम जो इतना एडवेंचरस वॉक कर रहे हैं 1000 किलोमीटर का, वो आके 10 मिनट हमसे बात करते हैं, इस चक्कर में हम तो रह गए ना 2 किलोमीटर पीछे। तो किसकी गलती हुई है? विपक्ष की गलती हुई जो हमको चलने नहीं दे रहा है ना। उसके अलावा अगर आपको सरकार की गलती चाहिए तो जाओ युगांडा में, युगांडा की सरकार से पूछो, सारी गलती तो उसी की है। उसने इस तरह से जवाब दिए कि मुझे लगा शायद गलती जो थी युगांडा के सरकार की ही होगी। ये एक असली वजह थी मजदूरों के जो है पलायन करने की। बाकी साहब आप लोग स्वतंत्र हो अपने अपने हिसाब से सरकारों को दोष देने के लिए, मजदूरों को दोष देने के लिए, मालिकों को दोष देने के लिए।
बाकी गलती इस देश में कभी किसी की नहीं होती है, सब लोग एकदम फ्री हैं और निर्दोष हैं। जय हिंद, जय भारत।